ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स टू टू इक्वल सर्कल्स। दो इक्वल सर्कल्स के ऊपर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना सीखेंगे। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से क्या मुराद है, इसको समझने के लिए हम ये ले लेते हैं पिक्चर जिसमें दो सर्कल्स हैं। इन दो सर्कल्स के रेडियाई डिफरेंट है, यानी कि ये इक्वल सर्कल्स नहीं हैं। तो अगर हम इस लाइन सेगमेंट को कंसिडर करें और इस पॉइंट को हम फॉर एग्जांपल कहते हैं C और इस पॉइंट को हम कहते हैं D, तो जो लाइन सेगमेंट CD है ये टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर भी और इस सर्कल के ऊपर भी है। और अगर हम सेंटर्स को देखें तो इस सर्कल का सेंटर इस लाइन सेगमेंट के नीचे है और इस सर्कल का सेंटर इसके ऊपर है, यानी कि दोनों सर्कल के सेंटर्स इस लाइन के अपोजिट साइड्स पे हैं। तो ऐसी टेंजेंट को ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहते हैं, क्योंकि लाइन CD टेंजेंट है इन दोनों सर्कल्स के ऊपर, एक ही कॉमन टेंजेंट है, और क्योंकि इसके सेंटर्स इस लाइन के अपोजिट साइड पे लाई करता है इसलिए ये ट्रांसवर्स है। तो ये है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया इनमें सर्कल्स जो है वो दोनों अनइक्वल थे, लेकिन अभी हमने प्रैक्टिकली इक्वल सर्कल्स के लिए इसको कंस्ट्रक्ट करना सीखना है। इसके लिए हम मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास दो सर्कल्स हैं जिनके रेडियस हैं R1 एंड R2 और दोनों के रेडियस 2 सेंटीमीटर्स के इक्वल है, यानी कि दोनों सर्कल्स इक्वल हैं। और इनके सेंटर्स को अगर हम AB कहें तो जो AB है उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर्स के इक्वल। इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना सीखना है। इसके लिए स्केल ले आएंगे और स्केल की मदद से सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर के, क्योंकि सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जो सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है उस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है। 6 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ की। इस पॉइंट को हम कह देते हैं A और इस पॉइंट को कह देते हैं B। A और B हमारे सर्कल्स के सेंटर्स होंगे। कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखते हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 6 सेंटीमीटर। AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जिसकी मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हम कंपास को ले आएंगे और हमने सर्कल्स ड्रॉ करना है। क्योंकि सर्कल्स का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, दोनों का सेम रेडियाई है, तो हम क्या करेंगे, कंपास को यहाँ पे 2 सेंटीमीटर्स के बराबर ओपन करेंगे और इसके बाद स्केल को यहाँ से हटा देंगे। पॉइंट A पे रखते हुए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और क्योंकि दोनों सर्कल्स इक्वल हैं तो पॉइंट B पे भी सेम रेडियाई का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। कंपास को यहाँ से हटा दें, इसको स्टेप्स में लिखते हैं, ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑन सेंटर A एंड B ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर्स। दो सर्कल्स ड्रॉ किए, एक सेंटर A पे एक सेंटर B पे, जिनका रेडियस है 2 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट स्टेप में हमने कंपास को ले आना है और जो लाइन सेगमेंट AB है इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, जिसके लिए कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे और एक लाइन के ऊपर आर्क लगा देंगे और एक आर्क लाइन के नीचे, इस तरह से। उसके बाद पॉइंट B पे रख के सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। लाइन के नीचे एक आर्क लगा देंगे और दूसरी आर्क जो है वो लाइन के ऊपर लगा देंगे। कंपास को यहाँ से हटा देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को अब हम ज्वाइन करेंगे। तो स्केल ले आते हैं और इन दोनों पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। स्केल को यहाँ से हटा देंगे, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट M। इस लाइन सेगमेंट ने इस लाइन सेगमेंट AB को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर दिया है। हम चाहें तो कंपास की मदद से इसको मेजर करके भी चेक कर सकते हैं। दोनों पार्ट्स एग्जैक्टली इक्वल है और ये जो लाइन सेगमेंट है ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसको स्टेप्स में लिख लेते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। लाइन सेगमेंट AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो इस लाइन को पॉइंट M पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसके बाद दोबारा कंपास ले आएंगे और अब पॉइंट M पे रखते हुए हमने क्या करना है, इन दोनों में से किसी भी साइड पे जो या तो MA या MB, इसका हमने क्या करना है, अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो
इसके लिए इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, ये हाफ से ज़्यादा ओपन किया हुआ है। इसके बाद इस लाइन के ऊपर एक आर्क लगा देंगे और एक आर्क लाइन के नीचे लगा देंगे इस तरह से। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे रखते हुए यानी कि पॉइंट बी पे रखते हुए सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। लाइन के नीचे एक आर्क और एक आर्क लाइन के ऊपर। इसको यहाँ से हटा दें और स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं। स्केल को यहाँ से रिमूव कर दें और यहाँ पे स्टेप्स में लिख लेते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट एम बी विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। जो लाइन सेगमेंट एम बी है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है जो कि पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो लाइन सेगमेंट है ये इस सर्कल को जिन पॉइंट्स पे टच कर रही है, इस पॉइंट को हम कह देते हैं एल और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एम। तो अब हम स्केल की मदद से पॉइंट एल को एम से ज्वाइन करते हुए आगे एक्सटेंड करेंगे इस तरह से कि वो इस सर्कल को भी टच करें, और इसी तरह से पॉइंट एन को भी एम से पास करते हुए आगे एक्सटेंड करेंगे कि वो इस सर्कल को एट सम पॉइंट टच करती हुई गुजरेगी। तो ये जो दो लाइंस होंगे ये टेंजेंट्स होंगे। तो यहाँ पे स्केल ले आते हैं और स्केल की मदद से इसको लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे। स्केल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और ये दोनों साइड पे एरो हेड बना देते हैं क्योंकि ये लाइंस हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये इस सर्कल को भी एक पॉइंट पे टच करती गुजर रही है और इसको भी एक ही पॉइंट पे टच करती हुई गुजर रही है। इस पॉइंट को हम क्यू नाम दे देते हैं। इसी तरह से स्केल की मदद से पॉइंट एन को एम के साथ ज्वाइन करते हुए आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो इसको भी स्केल को यहाँ से हटा दें, यहाँ पे एरो हेड लगा देते हैं। तो ये दूसरी लाइन आ गई है और ये लाइन भी टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है इन दोनों सर्कल्स के ऊपर। जिस पॉइंट पे ये इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम क्यू नाम देते हैं। तो एन क्यू और एल आर ये दोनों ट्रांसवर्स टेंजेंट्स हैं इन दोनों सर्कल के ऊपर। और अगर हम देखें तो ये जो सेंटर्स हैं ये इन लाइंस के अपोजिट साइड पे लाई करती है। तो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स हैं। इसको स्टेप्स में लिख लेते हैं, join L to M and extend it to meet the other circle at point R. Similarly, join N to M and extend it to meet the circle at point Q, which are the required tangents. यानी कि इन पॉइंट्स को L और M को ज्वाइन करते हुए हम आगे तक ले गए जहाँ पे ये इस सर्कल को पॉइंट R पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरह से N और M को ज्वाइन करते हुए आगे एक्सटेंड किया तो ये पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये दोनों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स हैं। इस तरह से हम किसी भी दो इक्वल सर्कल्स के ऊपर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं।